मार्च 2022 के आखिरी हफ्ते में रूस के 2 विशेष विमान कुछ ऐसे रास्तों पर गए जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये साधारण प्लेन नहीं थे, ये रूस के राष्ट्रपति के अधीन चलने वाली खास एयर यूनिट के विमान थे, जो सामान्य दिनों में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और सोची के बीच उड़ते थे। लेकिन इस बार उनका पैटर्न पूरी तरह अलग था। यूक्रेन पर हमले के लगभग 1 महीने बाद एक विमान RA-617 एक छह पहले येकातेरिनबर्ग पहुंचा और फिर उफा के लिए 2 बार उड़ान भरी। दूसरा विमान RA-960 एक साथ भी येकातेरिनबर्ग गया और उसके बाद सीधे मग्नितोगोर्स्क। इन तीनों शहरों की लकीरें अगर नक्शे पर जोड़ी जाएं, तो उनकी बीचों बीच एक ऐसी जगह आती है जिसके बारे में रूस में हर कोई धीरे धीरे फुसफुसाकर बातें करता है, यामानताऊ पर्वत। दक्षिणी यूराल का यह सबसे ऊंचा पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं माना जाता, बल्कि दशकों से इसके भीतर एक विशाल भूमिगत परिसर होने की बात कही जाती है। कुछ लोग तो इसे जमीन के नीचे छिपा हुआ एक पूरा शहर मानते हैं, जहां संकट के समय रूस की टॉप लीडरशिप को ले जाया जा सकता है। यामानताऊ पर रहस्य क्यों बढ़ा? शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ ने कई गुप्त भूमिगत ठिकाने बनाए थे। कहा जाता है कि यामानताऊ भी उसी परियोजना का हिस्सा था। लगभग 900 मीटर नीचे बनाया गया एक बड़ा कमांड सेंटर। क्वार्ट्ज से बने इस पहाड़ के कारण रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, इसलिए इसके भीतर क्या है यह जान पाना हमेशा मुश्किल रहा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जगह सिर्फ कमांड सेंटर नहीं, बल्कि संकट में नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई विशाल शरण स्थली हो सकती है। सोवियत संघ टूटने के बाद माना गया कि इस तरह की मेगा प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं, लेकिन 1990 के दशक में अमेरिकी सैटेलाइट्स ने पाया कि यामानताऊ में फिर से निर्माण चल रहा है। और फिर 2021 में एक अजीब घटना हुई। मेजगोरिये नाम के बंद सैन्य शहर में, जो यामानताऊ के बिल्कुल पास है, अचानक मॉस्को नंबर प्लेट वाले लगभग 19 भारी निर्माण वाहन पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ इतना बताया कि यह सब US-30 नामक विभाग की परियोजना है, वही विभाग जो बड़े भूमिगत ढांचे बनाने के लिए जाना जाता है। यही समय था जब रूस यूक्रेन बॉर्डर पर भारी सैन्य जमावड़ा भी कर रहा था, और कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति बेड़े के विमान भी उसी क्षेत्र में दिखाई दिए। गहरे रहस्यों की एक लंबी श्रृंखला। यह पहली बार नहीं था जब रूस के उच्च नेतृत्व से जुड़े निर्माण कार्यों ने सवाल उठाए हों। काला सागर के पास मौजूद राष्ट्रपति परिसर के नीचे भी बड़ी बड़ी सुरंगें और एक भारी लिफ्ट मिली थी, जिसे आपातकालीन रास्ता माना जाता है। इन परियोजनाओं का सीधा संबंध MDSP नामक संगठन से है, जो राष्ट्रपति के लिए विशेष संरचनाएं बनाता है। इसके प्रमुख अलेक्जेंडर लिनेट्स राष्ट्रपति के बेहद भरोसेमंद व्यक्ति माने जाते हैं। मॉस्को में भी भूमिगत दुनिया। मॉस्को विश्वविद्यालय के पास एक बड़ा इलाका वर्षों तक खाली पड़ा रहा। बाद में वहां एक तकनीकी पार्क बनाने की घोषणा हुई, जिससे जुड़ी संस्था को राष्ट्रपति की बेटी संचालित करती है। लेकिन इस जमीन के बारे में एक दूसरी कहानी भी चर्चा में है कि यह जगह 10,000 लोगों के लिए बनाए गए विशाल नेतृत्व बंकर के ऊपर स्थित हो सकती है। मॉस्को के कई पुराने मेट्रो स्टेशन भी संकट के समय बंकर का काम कर सकते हैं, और कुछ छिपे हुए रास्तों, जिन्हें लोग मेट्रो 2 कहते हैं, के बारे में दावा है कि ये सीधे क्रेमलिन से जुड़े हैं। 2015 में एक खोजी समूह ने गलती से इसी बंद नेटवर्क के हिस्से खोज लिए और बाद में उन्हें राज्य रहस्य लीक करने के आरोप में पकड़ा गया। अल्ताई का अलग ही मामला। अल्ताई पहाड़ों के पास स्थित एक बड़े परिसर में भी संदेह पैदा हुआ, क्योंकि वहां एक पूरा ट्रांसफार्मर स्टेशन है, जितना किसी छोटे शहर के लिए चाहिए होता है। कुछ विशेषज्ञों ने यहां भी भूमिगत संरचनाओं के होने की संभावना जताई है। तो क्या रूस के पास विशाल भूमिगत शहर हैं? सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे गोपनीय देशों में से एक होने के कारण रूस के इन बंकरों के बारे में पक्की जानकारी मिलना लगभग असंभव है। हो सकता है वहां सिर्फ साधारण कमरों जैसा ढांचा हो, या फिर सच में भूमिगत शहर छिपे हों। हकीकत शायद दोनों के बीच कहीं है। कुछ हिस्सा रहस्यमय, कुछ हिस्सा दिखावे से कमजोर, और कुछ ऐसा जिसे आम आंखें कभी नहीं देख पाती।